के ऊपर दोष दे देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के उस दर्शन को शायद अपने दिल से नहीं छू पाते हैं, इसलिए सारी समस्याएं हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को सचमुच अगर आप सब लोग पढ़ लीजिए, बाबा साहब की किसी भी रचनावली को पढ़ जाइए, अगर 20-25 पेज पढ़ डालेंगे तो आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, पूरा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पे बात करने वाले लोग 90% बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ पाते हैं। ये विडंबना है हमारे समाज की। समय कम है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया बैठे बैठे कि सभी लोग भूखे हैं, 5 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए। लेकिन हम लोग अध्यापक हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम करते हैं, तो कम से कम 1 घंटे का क्लास हम लोगों का होता है, तो कम से कम 1-2 घंटा तो हम लोग भाषण दे ही सकते हैं। और ऐसे महान पुरुष के नाम पे जो दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया हो, दुनिया में शांति, समृद्धि, समता, समानता और बंधुत्व स्थापित करने की बात किया हो, ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर अगर बात करनी हो तो हमें लगता है हर व्यक्ति 1-2 घंटा बोल सकता है। मैं जो आज चुनौतियां और प्रासंगिकताओं की बात हो रही है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के और दलितों की नई पीढ़ियों को जोड़ करके, मैं सिर्फ अपने दलित भाइयों से निवेदन करूंगा कि सिर्फ मनुवाद और ब्राह्मण कह करके गाली देने से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ दलित का जो परिभाषा है, दलित मतलब दबा हुआ, प्रताड़ित किया हुआ, मर्दित किया हुआ, घिसा हुआ, पीटा हुआ, न जाने कितने शब्द होंगे। सिर्फ अगर अपने आप को कमजोर मान लेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अब इस ज्ञान की 21वीं सदी में उन परिभाषाओं से ऊपर बढ़िए और अपने दिमाग से, अपने दिल से इस हीन भावना को निकालिए। और मनुवाद और ब्राह्मणवाद करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह विज्ञान और सूचना की क्रांति का युग चल रहा है, आप भी अपने आप को बदलिए। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण व्यक्ति था, अम्बेडकर की सरनेम देने वाले एक ब्राह्मण व्यक्ति था। बहुत सारे दलित हैं जो ब्राह्मणों के सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सारे दलित हैं जो ब्राह्मणों के बच्चे को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बहुत सारे उच्च जातियों के लोग जो छोटी जातियों को, वंचित जातियों के लोगों को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। लेकिन कॉमन वे में हम ना सोचें कि सारे ब्राह्मण खराब है। हो सकता है कि बहुत सारे ब्राह्मण खराब हो सकते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनका विचारधारा है, जो उनका माइंड सेटअप है, वो बहुत ही पुराना हो सकता है। लेकिन आज आधुनिक युग में अगर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तमाम मनीषियों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो शायद बेईमानी होगी अगर हम अपने विचार को नहीं बदलेंगे। आज लोग बोल रहे हैं कि आरएसएस की सरकार चल रही है और सब आरएसएस के लोग हो रहे हैं नौकरियों में। लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय से हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, 100 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना को हो गया है, लेकिन 100 वर्षों में सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति करने वाले आरएसएस के ही वही सक्रिय व्यक्ति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी हैं, जो दलितों की सबसे ज्यादा नियुक्ति किए हैं 2 वर्षों के अंदर। कैसे कोई दलित कह सकता है कि ब्राह्मण दमन करता है? कैसे कोई कह सकता है कि आरएसएस दमन करता है दलितों का? पहले मुस्लिमों को डराने का काम किया गया, अब दलितों को डराने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, इस हीन भावना से निकलिए। सिर्फ दलित सोच करके अपने आप को कुंठित मत कीजिए। इस विकास के गति में आगे बढ़िए और 3 दूना रात 4 गुना आपका विकास होगा। और किसी की मां इस देश में दूध नहीं पिलाई है कि आपका आरक्षण खत्म कर दे अभी, क्योंकि आपको पूरी तरह से आरक्षण नहीं मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर तभी प्रासंगिक होंगे जब आप ईमानदार होंगे, जब आप अपने कर्तव्य को भली भांति समझेंगे। बहुत भाषण दे देने से समाज नहीं बदल जाएगा, लेकिन जो व्यवहारिक चीजें हैं उसको हम सब अपने सामने रखें, ये बेहतर होगा। साथियों, बहुत भाषण नहीं दूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को सुन रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे आप लोग चलेंगे और समाज में पूरी तरह से समता स्थापित होगी, पूरी तरह से स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलेगी। आज न्याय के आस में हजारों वर्षों से भटकने वाले लोगों को न्याय मिलेगी और आप ही लोग न्याय देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आयोजक मंडल को, पटना विश्वविद्यालय को, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को, विशेष रूप से प्रोफेसर संजय पासवान जी को और परम आदरणीय रामाशीष जी को
मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आप लोग करते रहिए। हम सब आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।